को यूक्रेन के युद्ध में कुछ बड़ा होने वाला है। इसका अंदाजा ज़ेलेंस्की को भी हो चुका है, पुतिन को भी ये पता चल गया है और बाइडेन को भी इस बारे में आगाह कर दिया गया है। 23 अगस्त को यूक्रेन में क्या कुछ होने वाला है, इस बात पर पूरी दुनिया की नजर है। इसी दिन इसका फ्लैग डे भी है। ये आग कब बुझेगी? ये आग लगाने वाले हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और इस आग में जलने वाला तेल भंडार के मालिक हैं व्लादिमीर पुतिन। इस आग को देखकर पूरा रूस दहशत में है, लेकिन इस आग को देखकर पुतिन के दुश्मन बहुत ज्यादा खुश हैं। क्या रूस के कुर्स्क में ऐसी आग लगाकर ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्या ऐसा हमला करके ज़ेलेंस्की ने खुद को रूस के मकर जाल में फंसा लिया है? क्या कुर्स्क पुतिन का ऐसा जाल है जिसमें वो अपने दुश्मन को फंसाकर खत्म कर देते हैं? क्या रूस के मकर जाल में फंसकर अब ज़ेलेंस्की के लिए घर वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? ज़ेलेंस्की के ड्रोन ने रूस के रोस्तोव में इस तेल डिपो पर बहुत बड़ा अटैक किया। अब आग गवाही दे रही है कि रूस में घुसकर यूक्रेन बड़े खतरनाक हमले अंजाम दे रहा है। 3 दिन से भड़कती रही इस आग में पुतिन का रौब, पुतिन का रुतबा और पुतिन की इंटरनेशनल प्रतिष्ठा जल रही है। 500 फायर फाइटर इस आग को बुझाने में लगाए गए। इस आग ने रूस की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। क्या इस आग का बदला लेने के लिए पुतिन जला देंगे पूरा यूक्रेन, या पुतिन करेंगे 23 अगस्त का इंतजार? क्या 23 अगस्त को रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर बड़ा ऐलान होने वाला है? क्योंकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 80 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। यह रूस की 1150 वर्ग किलोमीटर जमीन बताई जा रही है जिस पर यूक्रेन का कब्जा है। यूक्रेन के एक्शन को लेकर भारत पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करने वाले हैं। 21 और 22 अगस्त को पोलैंड की यात्रा के बाद नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाएंगे। 3 दशकों से ज्यादा पुराने राजनयिक रिश्तों के बीच ये पहली बार है जब भारत का प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। India has consistently advocated for diplomacy and dialogue to reach a negotiated settlement. India had attended the Summit on Peace in Ukraine hosted by Switzerland in June this year. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात जून 2024 में हुई थी, जब इटली में G7 बैठक के दौरान दोनों लीडर मिले थे। वहीं 2023 में दोनों की मुलाकात जापान में हुई थी, जब हिरोशिमा में G7 की बैठक हुई थी। दोनों ही मुलाकातों में भारत ने शांति कायम करने पर जोर दिया था। लेकिन इस वक्त ज़ेलेंस्की की फौज ने रूस के अंदर कोहराम मचाया हुआ है। कुर्स्क में बहुत खतरनाक युद्ध चल रहा है। पुतिन और ज़ेलेंस्की की सेना पॉइंट ब्लैंक रेंज पर जंग लड़ रही है। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के अब तक 1500 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है और अब उसकी पूरी फौज की सप्लाई लाइन काटने के बाद रूस का फोकस ज़ेलेंस्की को बड़े जाल में फंसाने पर है, ताकि यूक्रेन बिना शर्त के रूस के सामने सरेंडर कर दे। इसीलिए सवाल है कि क्या रूस के कुर्स्क में घुसकर ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्या कुर्स्क में हमला करके ज़ेलेंस्की ने खुद को रूस के मकर जाल में फंसा लिया है? क्या कुर्स्क पुतिन का ऐसा जाल है जिसमें वो अपने दुश्मन को फंसाकर उसका दम घोट देते हैं? क्या रूस के मकर जाल में फंसकर अब यूक्रेन की सेना को मौत के घाट उतार दिया जाएगा? और इसीलिए कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के लिए अब घर वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। कुर्स्क में हमला करना ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी गलती कही जा रही है। कुर्स्क में सेम नदी पर बने पुल को टारगेट बनाया गया। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने यह हमला अमेरिका से मिले हाई मास रॉकेट से किया। यह उस पुल की सैटेलाइट तस्वीर है। बीच में पुल पूरी तरह ढह चुका है, रास्ता कट चुका है और यही ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा प्लान है। यूक्रेन का मकसद है कि इससे पहले कि रूस उसकी सप्लाई लाइन काटे, यूक्रेन रूस की रसद पर पहरा डाल दे।
क्योंकि पुतिन ज़ेलेंस्की को अब माफ नहीं करेंगे, ये बात पक्की है। रूस के कुर्स्क में ज़ेलेंस्की के इस टैंक को देखिए, ये रूस की पोजीशन पर हमला कर रहा था, लेकिन ऊपर से इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था पुतिन का ड्रोन। रूस ने इसे फौरन टारगेट कर लिया और फिर इस टैंक से आ टकराया लेंसन ड्रोन। इसके बाद यह टैंक चलता रहा और फिर ऐसा धमाका। इस वक्त यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला चल रहा है। कुछ जगह इस हमले को नाकाम कर दिया गया तो कुछ जगह ज़ेलेंस्की की फौज नेटो की मदद से काफी आगे तक बढ़ चुकी है। ये बात रूस ने भी मानी है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के अंदर 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। ज़ेलेंस्की के कब्जे में रूस के 28 छोटे बड़े कस्बे और शहर हैं, जहां से 2 लाख लोगों को हटा लिया गया है। रूस में युद्ध से पलायन हो रहा है। 1000 वर्ग किलोमीटर का मतलब है कि 3 खार्किव शहर। यह इलाका 3 डोनेस्क शहरों के बराबर है। यह इलाका 4 मारियोपोल शहरों के बराबर है। अब ज़ेलेंस्की ये इलाका खाली करने के लिए पुतिन से डील करना चाहते हैं ताकि पुतिन यूक्रेन का कुछ इलाका छोड़ दे। पुतिन के फौज इस वक्त काउंटर अटैक में बिजी है। जिस रफ्तार से ज़ेलेंस्की की सेना रूस के बॉर्डर को चीर कर कुर्स्क शहर की तरफ कूच कर रही है, उससे क्रेमलिन पूरी तरह हिल चुका है। Цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є, там, звідки вони завдають своїх ударів. Російські військові аеродроми, російську логістику. І ми бачимо, яку користь для наближення миру це може принести. Росію потрібно примушувати до миру, якщо вже Путін так хоче й далі воювати. रूस की फोर्स लगातार ऐसे इलाकों में मोबिलाइज कर रही है जहां यूक्रेन की सेना सबसे ज्यादा हमलावर है। पुतिन के लिए यह खून के घूंट पीने जैसा है। इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन से ऑपरेशन कुर्स्क ने पुतिन को बहुत गहरा सदमा दिया है। रूस का कुर्स्क इलाका यूक्रेन के उत्तर पूर्व बॉर्डर से लगा हुआ है। 6 अगस्त को यहां ज़ेलेंस्की की सेना बॉर्डर पार करके रूस में घुस गई। इसे यूक्रेन का ऑपरेशन कुर्स्क कहा जा रहा है। ये रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की का अब तक का सबसे बड़ा बदला है, जिसने पुतिन की साख पर बड़ी चोट पहुंचाई है। Now there are many questions remaining about the strategic value of this territory. Why would Ukraine launch an operation like this at this point in the war when their soldiers are outmanned in the Donetsk region, which is Russia's main effort in this war at the moment? Sure, it makes Putin look bad. It might even strengthen Kyiv's hand in any future negotiation, but at what cost? Evidence is already emerging that Ukrainian forces are suffering casualties. They're losing manpower resources that they simply cannot afford to lose. रूस के मुताबिक ऑपरेशन कुर्स्क में यूक्रेन के करीब 1500 सैनिक शुरुआती 6 दिन के दौरान ही मार डाले गए। ज़ेलेंस्की भी जानते हैं कि पुतिन कुर्स्क को लेकर डील नहीं करेंगे। ऐसे में ज़ेलेंस्की की सेना के लिए कुर्स्क मौत का बड़ा कुआं साबित होने का खतरा है। ज़ेलेंस्की के लिए बड़े झटके वाली बात यह है कि पुतिन ने अब 1.5 गुना ताकत से लड़ने की बात कही है। पुतिन ने अपने अंदाज में बता दिया है कि ज़ेलेंस्की से कोई डील नहीं होगी और यूक्रेन को ऑपरेशन कुर्स्क के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। Акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно остановить наступление наших войск по полному освобождению территории Луганской, Донецкой народных республик, территории Новороссии. И что? Что происходит на линии боевого соприкосновения? Каковы результаты? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот увеличились.
पुतिन की फोर्स इस वक्त कुर्स्क के अलावा बेलगरद और ब्रयांस्क में बहुत ज्यादा एक्टिव है। जहां तोप की कमी है वहां तोप पहुंचाई जा रही है, जहां टैंकों की जरूरत है वहां टैंक तैनात किए जा रहे हैं। ये बात तो तय है कि ज़ेलेंस्की ने रूस के अंदर खलबली मचा दी है। पुतिन का फोकस कुर्स्क शहर को बचाने में है, क्योंकि 6 अगस्त को ज़ेलेंस्की ने रूस के अंदर कुर्स्क शहर पर ऐसा हमला बोला है, पहली बार रूस की सेना के पांव उखड़ते देखे गए हैं। Тільки від початку цього літа і тільки з районів Курської області по нашій Сумщині було завдано майже 2000 ударів. Артилерія, міномети, дрони. Ми фіксуємо і кожен ракетний удар. ज़ेलेंस्की को मालूम है कि अगर पुतिन पर कुर्स्क में ज्यादा प्रेशर बनेगा तो पूर्वी यूक्रेन में जो दबाव उन पर बना हुआ है वो जरूर कम होगा। ये बात पुतिन की इमरजेंसी बैठक में भी महसूस की गई। और तो ये माना जा रहा है कि क्या पुतिन के मकड़जाल में ज़ेलेंस्की फंस गए हैं। इधर अमित शाह के दौरे का अपडेट भी हम आगे आपको